हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप सभी का लर्निंग टिप्स में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनमें क्या होता है कि फ़ोन एप्लीकेशन मौजूद होता है। तो उस फ़ोन एप्लीकेशन में कुछ ऐसे सेटिंग है जिसे अभी तक आपको नहीं मालूम होगा। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि इसी से रिलेटिव हमेशा हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए चला जाना होगा अपने फोन एप्लीकेशन पर। तो यहां पर देखिए आपका फोन एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में मौजूद है। आपके भी मोबाइल में फोन एप्लीकेशन मौजूद होगा। तो आपको क्या करना है, फोन एप्लीकेशन को सिंपली से क्लिक कर देना है। ये इस तरह से आपके इंटरफेस आएगा। आपके भी मोबाइल में इसी तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको सिंपली से क्या करना है, राइट साइड के कॉर्नर पर जाना है। आपको देखना है यहां पर देखिएगा तो 3 डॉट दिखाई देगा। सिंपली से इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सबसे ऊपर दिखाई देगा कॉल हिस्ट्री, इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। उसके बाद दिखाई देगा आपका सेटिंग। जैसे ही इस सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखिए डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर देखिए डायल पैड साउंड इफेक्ट। तो डायल पैड साउंड इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो चलिए डायल पैड साउंड इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। पहला नंबर में है डिफॉल्ट और दूसरा में है ड्रम। जैसे ही आप डिफॉल्ट पर कीजिएगा तो आपका जो डायल पैड का जो साउंड होगा कुछ इस तरह से होगा। चलिए हम थोड़ा सा यहां बैक करके दिखा देते हैं। जैसे ही इस पर आप कोई नंबर दर्ज कीजिएगा तो इसका साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस तरह से इसका साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, ड्रम पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम क्या करेंगे यहां पर ये साउंड इफेक्ट हमने क्या किया, डिफॉल्ट पर किया तो कुछ डायल पैड का साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोग अगर ड्रम पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप क्या बैक करके, जैसे ही बैक करके जाइएगा और कोई नंबर अगर दर्ज करना है तो जैसे ही आप दर्ज कीजिएगा देखिए उसका साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से साउंड इफेक्ट आएगा अगर आप ड्रम पर इसका ऑन कर देते हैं, यानी ड्रम पर आप क्लिक कर देते हैं। तो ये डायल पैड साउंड इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। अगर आप भी अपने डायल पैड साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से उस पर जाकर बना सकते हैं। चलिए अगले सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर यहां से हम जाएंगे सेटिंग्स पर। देखिए यहाँ सेटिंग्स पर जाएंगे। फिर देखिए हमने डायल पैड साउंड इफेक्ट आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जितने भी इनकमिंग कॉल आता है उस पर जो गाना गाता है हमारे मोबाइल में उसी के बारे में दिया है यहाँ पर। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा देखिए मीडिया वॉल्यूम है, कॉल वॉल्यूम, जो आने वाला जो आप आवाज को क्या कर सकते हैं, धीमी सुन सकते हैं, बढ़ा करके सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ अलार्म वॉल्यूम है, यहाँ जो अलार्म लगाया जाता है अपने फोन में उसका है। और यहाँ पर रिंग फोन, जो आने वाला जो कॉल होता है उस पर हम जो गाना सेव किए होते हैं बजता है, वहाँ रिंग वॉल्यूम को कम बेसी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए अगले इसके स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट, यहाँ पर देखिए फ्लैश फॉर कॉल्स। यहाँ पर जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए यहाँ फ्लैश फॉर कॉल्स, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि रियर फ्लैश विल अलर्ट व्हेन देयर आर इनकमिंग कॉल्स ऑन लॉक स्क्रीन। अगर आपका मोबाइल क्या है, लॉक स्क्रीन है, आपका मोबाइल क्या है, लॉक स्क्रीन है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आने वाला जो इनकमिंग कॉल होगा जैसे ही इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है ना, ये सेटिंग को क्या कर देते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं। जो आने वाला कॉल होगा तो क्या होगा कि आपका जो पीछे का जो फ्लैक्स है, जो लाइट है, वहां बढ़ने लगेगा। क्या होगा जी कि वहां लाइट बढ़ने लगेगा। समझ गए ना। तो इसके बारे में जान गए कि फ्लैश फॉर कॉल्स क्या होता है। चलिए इसके बारे में जान गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहां पर देखते हैं सेटिंग्स। फिर उसके बाद फ्लैश फॉर कॉल्स के बारे में आप लोग को बता दिए, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए माई वीडियो शो। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पर देखिए हमारे मोबाइल में 2 सेटिंग दिया है, मतलब 2 वीडियो शो दिया है कि अगर जैसे ही इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो अगर इस पर अगर अप्लाई कर देंगे तो आपका जो आने वाला फोन होगा, जो इनकमिंग कॉल होगा तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना। किस तरह से जी, तो इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन हम इसे क्या बैक करते हैं, अगर आप ये वाला सेव कर देते हैं तो जितने भी आने वाली कॉल होगी, इनकमिंग कॉल होगी, तो आपके फोन स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा। समझ गए ना। तो यही वाला हम सेव किए हैं। यहाँ पर देख लिए अप्लाइड लिखा है, इसे हम क्या किए हैं, सेव किए हैं। तो आप भी इसे आसानी से इस तरह से सेव कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल के सेटिंग्स पर इस तरह का सेटिंग्स दिया है। तो चलिए
इसे बैक कर लेते हैं यहाँ से। इसके बारे में समझ गए होंगे कि माई वीडियो शो क्या होता है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलिंग डिस्प्ले। अगर आपके भी फोन सेटिंग में कॉलिंग डिस्प्ले ऑप्शन है तो आप इसे जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर बैनर्स, तो आपका जो इनकमिंग कॉल आता है क्या होता है कि कई ठो ऊपर दिखाई देता है, ऊपर से इस तरह से क्लिक कीजिएगा बात होने लगेगा, कर दीजिएगा कट जाएगा, इस तरह से आने वाला कॉल दिखाई देता है। ध्यान दें आपके मोबाइल में इस तरह से होता होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पर दिखाई दे तो यहाँ पर देखिए बैनर पर क्लिक किए हैं तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम फुल क्या करेंगे, फुल स्क्रीन पर यहां पर कर देंगे क्लिक, तो आपका आने वाला जो इनकमिंग कॉल होगा वह पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि यह भी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ लेते हैं। ये देखिए थीम है आपका। यहां से जैसे ही आप ये वाला अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो थीम क्या होगा, देखिए यहां से सेट, यहां से क्या कर दीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसमें जो अच्छा लगे उस पर क्लिक करके और यहां पर सही का जो निशान है सिंपली इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फोन का, ठीक है ना, देखिए यहां पर हम सेव कर रहे हैं इसे, कभी कभी फिंगर भी नहीं काम करता है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से आपका जो फोन का जो क्या होता है जी कि ये देखिए हमारे जो फोन एप्लीकेशन का जितने भी सब कितने हो गए, हरा हो गए, हरा कलर में हो गए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हरा कलर नहीं चाहिए, हम कुछ और कलर इसे, देखिए ये सब हरा कलर हो गया ना, इसका रंग चेंज हो गया। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसे ब्लू करना, यहां से देखिए कलर दिया है तो जैसे ही इस पर क्लिक करके और आपको यहां पर सही वाले पर क्लिक कर देना है, क्लिक की दीजिएगा। देखिए ये सब क्या हो गया जी, आपका ये ब्लू रंग का हो गया। तो आप भी आसानी से अपने फोन की ये सेटिंग को आजमा सकते हैं और सेट कर सकते हैं, और देखने वाले लोग भी आपसे पूछेंगे कि अरे भाई ये कैसे हो गया। तो उम्मीद है कि ये जितने भी फोन की सेटिंग है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, धन्यवाद।